Hi, very good evening, friends, and welcome again to करोड़पति community. Hope you guys are doing well. So guys, बचपन से ही हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है सोसाइटी की ओर से, पेरेंट्स की ओर से, टीचर्स की ओर से, और सबकॉन्शियसली उनकी बातें हमारे बिलीफ बन जाते हैं। आज एक ऐसे ही बिलीफ को हम तोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ऐसा कितनों ने सुना है? भाई मैंने तो बहुत बार सुना है। एंड कितने लोग इसको मानते हैं? आई नो बहुत सारे लोग इसको मानते हैं। सो मैं आज इसके उल्टा बोलने वाला हूँ कि पैसा एक्चुअली पेड़ पर उगता है और कुछ लोगों के पास पैसों के पेड़ होते हैं। एंड इस वीडियो के एंड में मैं ये चीज़ प्रूव कर दूँगा कि कुछ लोगों के पास वाकई में पैसों के पेड़ होते हैं। लेकिन द सैड पार्ट इज़ कि मोस्ट लोगों के पास नहीं होते हैं। तो उनको भी लगता है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, तो जाने अनजाने वो भी इस बात को बोलते रहते हैं। लेकिन आप निराश मत होइए। गुड थिंग अबाउट बिलीफ इज़ कि इनको बनने में सालों लगते हैं, बट टूटने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। सो होपफुली आज आपका बिलीफ टूटने वाला है। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। और ये बहुत पुरानी एंड फेमस कहानी है, शायद आपने कभी ना कभी सुनी हो। ये कहानी ली गई है द बुक पैरेबल ऑफ पाइपलाइन से। तो ये कहानी है एक गांव की दो दोस्तों की, और उनका काम था कि वो दोनों कुछ भी नहीं करते थे। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बस बैठे रहते थे फ्री, लोगों को देखते रहते थे। एंड एक दिन उन्होंने देखा कि गांव की औरतें हैं वो पानी का मटका भर के जाती हैं 1 किलोमीटर दूर धीरे धीरे, और पानी भर के लाती है। क्यों? क्योंकि उस गांव में सूखा था। तो एक दूर नदी से पानी भरती हैं, दिन के 2 चक्कर लगाती हैं, फिर भी मतलब आवाज़ आती है कि पानी ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या था कि पानी कम पड़ जाता था। तो इन दोनों दोस्तों को आइडिया आया कि इन औरतों के बदले में हम जाएंगे नदी पर और मटका भर के लाएंगे, इसके बदले में हम इनसे कुछ पैसे लेंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया दोनों ने कि हम 25 पैसा लेंगे हर मटके का। थोड़े ही टाइम में इनका काम चल जाता है, क्योंकि भाई औरतों का था भाई हम इतनी दूर जाते हैं अपना घर का काम छोड़ के, अगर हमारे बदले कोई जा रहा है इतनी दूर और बदले में अगर 25 पैसे मांग भी रहे तो भी क्या दिक्कत है। तो इन दोनों का काम चल पड़ा। पहले ये 5 लगते थे दिन के, फिर 10, फिर 20, फिर 40, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस हो गई थी। और ये दोनों एक ही दिन में काफ़ी पैसा कमाने लग गए थे। अब ऐसा करते करते इन दोनों को 4-5 साल निकल गए और इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया। लेकिन फिर एक दिन उनमें से एक दोस्त ने कहा, भाई कब तक ऐसे चलेगा, कब तक हम ऐसे ही मटके भरते रहेंगे? आज तो हमारी बॉडी हमारा साथ दे रही है, कल को हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली सर्वाइव कैसे करेगी, हमारा घर कैसे चलेगा? दूसरा फ्रेंड बोलता, भाई क्या दिक्कत है भाई, सब कुछ ठीक तो है, पैसा कमा रहे हैं, ऐश से हम जी रहे हैं, क्यों कोई पंगा लेना? आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा ऐसा कि आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया और साथ में आपको आपके फ्रेंड्स ने या घर वालों ने बोल दिया, तेरा भाई ये आइडिया बकवास है, तेरी ये सोच बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो दूसरा दोस्त था इसने कहा नहीं यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और मुझे ऐसे नहीं जीना है। तो वो दूसरा दोस्त था वो निकल गया। उसको नहीं पता था कि उसको क्या करना है, वो क्या करने वाला है, बस वो निकल गया कुछ तलाश करने के लिए। तो वो दूसरे गांव में चला गया। तो वो दूसरे गांव में जाकर देखने लग गया लोगों को कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। एक दिन उसने एक मज़ेदार सी चीज़ देखी उस गांव में। उसने देखा एक सुराही है मटके की, एक कुम्हार ने सुराही सी बनाई है मटके में, और उसमें आगे से एक नल लगी है। तो क्योंकि उसके गांव में ना खाली मटके से होते थे जिसमें हाथ डालकर पानी निकालते थे, तो इसने सोचा भाई ये बढ़िया चीज़ है कि नल खोलो और पानी आ जाता है। और उस टाइम मेटल की चीज़ें नहीं होती थी। उसने ये सोचा कि पाइप सी चीज़ है, अगर मैं कुम्हार से बात करूं कि इसको बड़ा कर दे, और मतलब अगर ये छोटी बन सकती है तो ये बड़ी भी बन सकती है। अगर मैं किसी तरह कुम्हार से बात कर कर बोलूँ कि भाई इसको बड़ा कर दे और नदी तक पहुंचा दे, तो ऐसा पॉसिबल होगा कि एक नल ऑन किया और नदी से जो पानी है हमारे गांव तक आ जाएगा। और उसके दिमाग में आइडिया गया कि हाँ भाई अब तो यही करना है, मतलब एक्साइटेड हो गया पूरी तरीके से। वो अपने गांव वापस गया भागते भागते, अपने
दोस्त के पास। उसने कहा भाई ये देख, मेरे पास ये आइडिया है और हम दोनों ये काम करेंगे। उसका दोस्त कहता भाई तो पागल वागल हो गया है क्या, पता भी है कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, चुपचाप बैठ जा, जो काम कर रहे हैं वही काम करते हैं और बिना बात के कोई पंगे नहीं लेने हैं हमने। अब उस बंदे के पास हज़ार वजहें थी कि पाइपलाइन ना बनाने की, पर सिर्फ एक वजह थी। और क्या थी वो वजह? कि पाइपलाइन तो बनानी ही है मुझे। बस उसने पाइपलाइन पे काम शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स आई, हज़ारों प्रॉब्लम्स आई, लेकिन पाइपलाइन बन के तैयार हो गई 1 साल में। और क्या हुआ? पानी आने लग गया। और जैसे ही पानी आया, उसका जो दूसरा दोस्त था वो अगले ही दिन अनएम्प्लॉयड हो गया, क्योंकि उसने एक मटका 25 पैसे की जगह 10 पैसे का देना शुरू कर दिया था। क्योंकि पाइपलाइन लग गई ना, तो दिन में जितने मर्जी मटके भरो, 100, 1000, 10,000। और देखते देखते फिर दूसरे गांव के लोगों ने भी उसको अप्रोच करना शुरू कर दिया कि आप हमारे गांव आओ, आप हमारे गांव में आकर भी पाइपलाइन लगाओ। और देखते देखते ये जो दूसरा दोस्त था वो अपने गांव का ही नहीं, आसपास के सभी ही गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो उसने क्या किया? बस पाइपलाइन लगाई। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये पाइपलाइन एग्जैक्टली है क्या? तो इसका जवाब है, ये पाइपलाइन नहीं, ये पैसों का पेड़ लगा दिया है उसने। यही होता है ना, पैसों का पेड़। तो आज का क्वेश्चन है, कितनों को चाहिए अपने घर में पैसों का पेड़? तो अगर देखा जाए तो एवरी बिजनेस इज़ अ पाइपलाइन। जाने अनजाने हर बिजनेस एक पैसों का पेड़ ही तो है। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लीजिए, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे बिजनेसमैन को पैसा आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, और वो अपने ही पेड़ से पैसा निकालता जा रहा है। तो आई होप कि आपका जो बिलीफ है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, वो आज टूटा हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, एज इट विल गिव मी मोटिवेशन। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप भी बन जाइए इस कम्युनिटी का हिस्सा। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर।